ये जो गोली लगा है ना उसके वो तो बोल नहीं सकते, पर उन्होंने लिख के दिया है। ये देखिए, उनकी एक बहू है डिम्पी, को नहीं छोड़ना है, सुपारी वही दिया है। किसी का हाथ है, कोई अब इसमें है। अब इस घटना के पीछे कौन है, क्या कारण, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के गया जी से एक आपराधिक घटना सामने आ रही है और ऐसे में इलाके के चर्चित डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद पर कुछ आरोपियों के तरफ से गोलियों से हमला किया गया है। और ऐसे में बता दें, ये जो घटना है वो आज सुबह की ही बताई जा रही है, जहां बाइक सवार 3 आरोपी जो है वो पहुंचते हैं और नकाब पहने रहते हैं और इस दौरान गोलियों से जो हमला है वो शुरू कर देते हैं। 2 गोली जो है वो मिस हो जाती है, इसके बाद 1 गोली डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को लग जाती है और इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता है। और ऐसे में घटना को अंजाम देकर जो आरोपी है वो बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, ये जो पूरी वारदात है वो बिहार से निकल के आ रही है, जहां बिहार के गया जी जिले के अंतर्गत शेरघाटी शहर के शेखपुरा मोहल्ला की ये जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है, जहां चर्चित डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद पर गोलियों से हमला किया गया है और फिलहाल उनकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। और ऐसे में इस मामले पर उनके परिवारजनों का क्या कुछ बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। बताएं क्या घटना हुई? ये करीब 9 बजे नहीं, 8 बजे के आसपास की घटना है। ये वापस से लौट रहे थे सुबह मॉर्निंग में अपनी स्कूटी से, अपने खेत वगैरह से गए थे, बगल में खेत है वहाँ गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे। उसी समय एक बाइक पे 3 लोग सवार थे, उन्होंने एक रोका उनको और बंदूक निकाल दिया, पिस्टल। तो इन्होंने पूछा भी कि क्या कर रहे हो वैसे करके। तो पहले तो तीनों के पास शायद बंदूक था जैसा बता रहे हैं। 2 लोग निकाला, दोनों का शॉट चला ही नहीं, बंदूक नहीं चल। फिर एक जो ड्राइव कर रहा था उसका वो निकाला, उसने गोली चलाया तो वो जबड़े से निकल के इधर आकर के फंस गया था गोली। कोई पहले से धमकी? हाँ, पहले से दानिश इकबाल नाम के व्यक्ति का धमकी चल रहा था और ये केस रजिस्टर्ड भी है शेरघाटी थाना के अंदर में। क्या धमकी है? कि वही कि देख लेंगे हम, लेकिन क्या कारण है कुछ नहीं पता। पैसा वगैरह? नहीं, इसके पीछे कोई किसी का हाथ है? किसी का हाथ है, कोई अब इसमें है। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जांच का विषय है। इनको गोली लगी है, क्या नाम है? मेरे फादर हुए और उनका डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद नाम हो, शेरघाटी निवासी, रमना शेरघाटी। हाँ, डॉक्टर पहले ये डायरेक्टर इन चीफ से रिटायर भी कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से। अभी क्या कर रहे हैं? अभी पोजीशन तो क्रिटिकल ही है, गोली क्योंकि अंदर ही है, अभी ऑपरेट करके नहीं निकला है और स्वेलिंग बढ़ गया है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है। जो अभी हम लोग सोच रहे हैं उनको कि अब शिफ्ट करने का, क्योंकि यहाँ देख व्यवस्था कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। एक गोली लगी? हाँ, एक गोली लगी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल हुआ। इसमें लिखिए तो इन है जी, बताइए क्या? ये जो गोली लगा है ना उसके वो तो बोल नहीं सकते, पर उन्होंने लिख के दिया है। ये देखिए, क्या गोली मारने वालों में दानिश इकबाल भी था, राजू पाठक तथा उनकी एक बहू है डिम्पी, को नहीं छोड़ना है, सुपारी वही दिया है। ये उनका आरोप है। अभी लिखे हैं? हाँ, अभी लिखे हैं। फिर लिखे हैं, रमना में मेरा खबरी रामदेव कहार के बेटा या बाड़न वकील या रामजी का बेटा या राजू यादव होगा। ये उन्होंने दिया है लिख के। अभी लिखे? हाँ, क्योंकि कोई ना कोई तो स्पाईगिरी किया गए हैं खेत पर, तभी लौट रहे हैं। इतना सुबह प्रैक्टिस भी करते थे वहाँ? हाँ, शेरघाटी प्रैक्टिस भी करते हैं। इनका अपना हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। आप अपना परिचय बताइए। राजेश कुमार गुप्ता, शेरघाटी। हम उनके भतीजे हुए। तो बड़ी वारदात बिहार के गया जी से निकल करके सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह ही अपराधियों का तांडव जो है वो देखने को मिलता है और ऐसे में चर्चित डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद पर गोलियों से हमला कर दिया जाता है और इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस भी जो है इस मामले को लेकर के कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो भाग रहे थे और इसी
भागने के क्रम में एक अपराधी का जो पिस्टल है वो घटनास्थल पर गिर जाता है, जिसकी बरामदगी जो है वो पुलिस की तरफ से कर ली जा रही है। और ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपको सुनाते हैं। देखिए, डॉक्टर हैं यहाँ पे, रिटायर्ड डॉक्टर हैं और इस मोहम्मदपुर मोड़ शिरघाटी थाना अंतर्गत आता है। और लगभग 2 घंटे पूर्व 3 अपराधियों के द्वारा उन पर अटैक किया गया। एक गोली उनके जबड़े में लगी है और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और हमारी 4 टीमें, जो अपराधी, ये चूँकि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से झारखंड का बॉर्डर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ी इलाका है, तो उस पूरे इलाके की नाकेबंदी करके और हमारी 4 टीमें उस पूरे इलाके की सर्च कर रहे हैं। और इस घटना के पीछे कौन है, क्या कारण है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही आप लोग को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित कर दी जाएगी। सर, क्राइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोठी की भी घटना देखिए, अभी 3 दिन पूर्व ही एक बैंक लूट की घटना हुई थी मगध मेडिकल थाने में, लेकिन पुलिस की तत्परता और जो वहाँ पे आमजन थे उनके साहस के चलते जो भी अपराधी थे, एक अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई मौके पर से। जो लूटे हुए रुपए थे उसकी बरामदगी मौके से की गई। इसके साथ ही साथ अगले 24 घंटे के भीतर जो उसका मुख्य साजिशकर्ता था उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका उद्भेदन भी 48 घंटे के अंदर पूरी तरीके से कर दिया गया। तो इस घटना का भी हम लोग उद्भेदन और जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी इनके क्लिनिक पर सर बम चला था, गोली चली थी। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम के जितने भी पहलू हो सकते हैं सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और घटना का उद्भेदन और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, लगातार अभी काम हो रहा है और जल्दी हम सभी अपराधियों को अरेस्ट कर रहे हैं। सर, इस रोड में सर पुलिस चौकी के भी स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं सर, चूंकि जो अपराध कर्मी हैं इसी रास्ता से भागने में सफल रहते हैं सर। हाँ, नहीं, उसके देखेंगे। यहाँ आपको पता है कि शिरघाटी थाना भी पास में है, NH के बगल का ये इलाका है। तो ऐसी अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग जो स्थानीय मंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे बात करके यहाँ जरूर कुछ न कुछ एक व्यवस्था, यूपी की व्यवस्था करेंगे। वाली घटना पे क्या कुछ अपडेट आया? देखिए, उस घटना की जांच, उसमें SIT बनाई गई है सिटी SP साहब के नेतृत्व में और वो SIT अपना काम कर रही है। घटना किन परिस्थितियों में घटी, कैसे घटी, उस पर जांच की FSL की टीम के द्वारा भी उस घटना स्थल का मुआयना किया गया है और उसमें जो भी सच्चाई है वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो गया में एक चर्चित डॉक्टर पर गोलियों से हमला कर दिया गया है और ऐसे में एक गोली लगी है, जिसके बाद उनका जो इलाज है वो जारी है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर तपेश्वर शिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी भी रह चुके हैं। वो अब रिटायर्ड है और उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस से अच्छी संपत्ति भी अर्जित की है। और ऐसे में उन पर जो अपराधियों का जो हमला है वो आज सुबह ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में पुलिस जो है वो भी इस मामले में खूब एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। एक लोडेड पिस्टल को भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस इस मामले को लेकर के CCTV फुटेज जो है वो भी खंगालने में लगी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो पीड़ित है डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके तरफ से भी अहम जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इलाज के दौरान उन्होंने एक चिट में कुछ लोगों पर शंका जाहिर की है और शक के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित करके उनका नाम भी बताया है और अपने परिजनों को सौंपा है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई तेज करते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि इस मामले में और कुछ क्या जानकारी निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।